तो यार डीसी यूनिवर्स के अंदर काफी सारी पावरफुल रेस है, जैसे कि डेस्टिनाइट, पेरिसन और क्रिप्टोनाइट। और इन्हीं सारी रेस के बीच एक नाम आता है एटलांटिस का भी, यानी कि भाई एटलांटिस रेस जिससे एक्वामैन आता है। एटलांटिस अर्थ के सबसे पावरफुल बींग्स माने जाते हैं और इनका पावर लेवल नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर में एटलांटिस की रेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और जानते हैं इस रेस के टॉप 10 सबसे पावरफुल एटलांटियंस के बारे में। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो का पूरा लाभ जरूर ले। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दे। इससे होगा ये कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप हमारी सबसे पहले वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो नंबर 10 मेरा। तो ये मेरा एक प्रिंसेस है और मेरा सबसे पावरफुल एटलांटिस मानी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि अपनी एटलांटिस कथा के द्वारा ये सबसे पावरफुल एटलांटिस मानी जाती है। और इसी के साथ साथ मेरा के पास है वाटर मैनिपुलेशन, यानी कि ये पानी को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकती है। और इतना ही नहीं, जहाँ के बाकी के जो एटलांटियंस है केवल पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, वहीं पर ये मेरा उन गिनो चुनो लोगों में से एक है जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर सकती है। मेरा का वाटर के ऊपर इतना हाई लेवल का कंट्रोल है कि वो ना सिर्फ वाटर को कंट्रोल कर सकती है बल्कि उसी के साथ साथ वो पानी को कोई भी शेप देकर अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि लाइक पानी के वेपन बना सकती है और उसी पानी को अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकती है। मेरा ये सब कुछ कर सकती है एंड मेरा एक्वामैन की बंदी भी होती है। और अगर बात करें डीसी कॉमिक की तो वहाँ पर ये मेरा एक्वामैन से शादी कर बैठती है और आगे चलकर पूरे एटलांटिस की रानी भी बन जाती है। अब देख लो यार भाई सब तुम क्या हुआ है। सो नंबर 9 गेराथ। तो गेराथ भी डीसी कॉमिक का सबसे पावरफुल एटलांटिस माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत ही मैजिकल पावर्स भी हैं। असल में यार ये जो गेराथ है ना उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है, मगर ये जब छोटा होता है तो ये उसके अपने लोगों से ही बिछड़ जाता है और फिर वो किंग एटलांटिस को मिलता है और फिर किंग एटलांटिस उसे ट्रेनिंग देकर उसे एक एटलांटिस भी बना देते हैं और उसकी पावर्स को डबल कर देते हैं। और अब क्योंकि ये किंग एटलांटिस से ट्रेनिंग मिली होती है इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एटलांटिस बन जाता है, जिसे आगे चलकर नाम मिलता है एकोलाइट। और मैं आपको बता दूं कि डीसी यूनिवर्स के अंदर एक से ज्यादा एकोलाइट है, क्योंकि एक एकोलाइट तो हमारा हुआ गेराथ और वहीं पर इसके अलावा एक और एकोलाइट है जिसका नाम है जैक्सन हाइट, बट इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी अलग होती है। खैर अपने एकोलाइट की पावर्स की बात की जाए तो वो वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है एंड एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और वो स्पेल भी कास्ट कर सकता है और वो अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। सो नंबर 8 एंटलाना। तो एंटलाना एटलांटिस की महारानी होती है और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये हमारे एक्वामैन की माँ भी होती है। हाँ बता, इसको देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि अभी इसकी शादी हुई होगी। पर ये सब तो छोड़ो, लिटरली एंटलाना बहुत ही ज्यादा पावरफुल एटलांटियन है और ये एक एटलांटियन की महारानी है तो इसके पास पावर और एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा है। और अगर एंटलाना की पावर्स की बात की जाए तो जो पावर्स एक्वामैन के पास है ठीक बेसिक की सारी पावर्स एंटलाना के पास भी है, और वो इसलिए क्योंकि एक्वामैन को उसकी सारी पावर्स एटलाना से तो मिली है। और जिस तरह एक्वामैन पानी के बाहर भी सांस ले सकता है ठीक उसी तरह एटलाना भी पानी के बाहर सांस ले सकती है। और साथ ही साथ एटलाना के पास एक पावरफुल वेपन भी है जिस वेपन को कहा जाता है स्टाफ ऑफ स्टोन्स, और ये एक ऐसी पावरफुल छड़ी है जिसका यूज करके एटलाना पानी के अंदर हनी गैस प्रोड्यूस कर सकती है और अपने दुश्मनों को उसके अंदर फंसा सकती है। सो नंबर 7 किंग नीरियस। तो किंग नीरियस जेवल किंगडम के किंग है, जो जेवल किंगडम एटलांटिस के 7 किंगडम में से एक है, जिसे एटलांटिस के 7 किंगडम में से सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम माना जाता है। और इसी वजह से जो भी एटलांटिस का राजा बनता है उसे किंग नीरियस के साथ ही एटलांटिस का फैसला करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो किंग नीरियस का किंगडम है वो एटलांटिस के 7 किंगडम में से सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम है, इसलिए जेवल किंगडम के पास सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बड़ी आर्मी होती है। हालांकि वो एटलांटिस का हिस्सा है, मगर अगर ऐसा देखा जाए तो जेवल किंगडम की आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी मानी जाती है। और साथ ही साथ किंग नीरियस मिलिट्री, जनरल और डिप्लोमेसी भी होती है, जिस वजह से ना सिर्फ वो पावरफुल बल्कि उनके पास फाइट करने का अच्छी खासा नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी होता है। सो नंबर 6 ऑर्म। तो ऑर्म भी बिल्कुल एक्वामैन की तरह ही है। ऑर्म भी एटलाना का बेटा है, लेकिन जहाँ पर एक्वामैन हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है वहीं पर ऑर्म पूरा का पूरा एटलांटियन है। और वो इसलिए क्योंकि इसके मदर और जो फादर है वो दोनों एटलांटियन होते हैं। और अगर मैं इसके फादर की बात करूँ तो उसका नाम है ऑर्वेक्स मेरियस, जो कि सबसे पहले एटलांटिस का राजा भी होता है, मतलब इससे पहले। और यही एटलाना का एटलांटियन हस्बैंड भी होता है। ऑर्वेक्स मेरियस का बेटा ऑर्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एटलांटियन। और क्योंकि इसके पास बेसिक अंडर वाटर की जो ट्रेनिंग है इसलिए ये लड़ने में वो भी बहुत ज्यादा माहिर तो है। और यहाँ तक कि आपने मूवीज के अंदर ये साफ साफ देखा होगा कि जब ऑर्म और एक्वामैन की फाइट होती है तब ऑर्म एक्वामैन को बड़ी बुरी तरीके से मारता है
और साथ ही साथ और में बाकी टाइम तक मतलब पूरे एटलांटियंस का राजा भी रह चुका है और उसके पास बैटल लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेसी और नॉलेज भी है और यहाँ तक कि पूरे किंगडम को रूल करने का नॉलेज भी उसके पास है। सो नंबर 5 ओरवेक्स मेरियस। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओरवेक्स मेरियस ओम का फादर है एंड क्वीन एंटलाना का हस्बैंड भी है और ये ओम से पहले पूरे एंटलांटिया का राजा भी होता है। ओरवेक्स मेरियस भी एक एंटलांटियंस रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके पास बाकी की जो एंटलांटियंस है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावर्स है क्योंकि ओम का फादर है, इसलिए ओम से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इन सब के साथ साथ एटलांटिस के राजा बनने से पहले ओरवेक्स मेरियस एटलांटियन की जो आर्मी है उसका कैप्टन भी होता है क्योंकि अपनी लीडरशिप के हद तक इसने पूरी एटलांटिस आर्मी को पूरे हेफिट कंट्रोल तक कर सकता है। सो नंबर 4 क्वीन मेजिस्ट्रा। तो क्वीन मेजिस्ट्रा यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर है और वो इसलिए क्योंकि ये डीसी यूनिवर्स के अंदर के ऐसी एटलांटियन है जिसे काफ़ी टाइम पहले एटलांटियंस के द्वारा उनकी देवी माना जाता था और इसे कहा जाता था गॉडेस ऑफ एटलांटियंस। बट हालांकि ये गॉडेस ऑफ डार्कनेस थी और वो इसलिए क्योंकि ये डार्क मैजिक को यूज़ करती थी और साथ ही साथ इसकी मैजिकल जो पावर्स है वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि उनके दम पर लिटरली किसी और के मैजिक को छीन सकती थी। हालांकि इसके डीसी कॉमिक में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये जो गॉडेस ऑफ मेजिस्ट्रा है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एटलांटियंस होती है। सो नंबर 3 एक्वामैन। तो एक्वामैन एक एटलांटियन रानी और एक ह्यूमन टॉम का बेटा है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक ह्यूमन और एक एटलांटियन दोनों का खून बह रहा है, इसलिए ये एक एटलांटियन ह्यूमन है जिसके पास एक एटलांटियन की सारी पावर्स और एक ह्यूमन की सारी एबिलिटीज है। सो एक्वामैन को सबसे ज्यादा पावरफुल एटलांटियन माना जाता है और यहाँ तक कि इसकी ट्रू पावर इतनी ज्यादा है कि लिटरली वो अपने सौतेले भाई ओर्म और उसके पिता ओरवेक्स मेरियस को बस अपने एक ही झटके में हरा सकता है और इसी की वजह से एक्वामैन एटलांटिस का राजा भी बनता है। एंड एक्वामैन की पावर्स की बात की जाए तो उसके पास एक नॉर्मल एटलांटियन की सारी पावर्स है लेकिन साथ ही साथ उसके पास कुछ खास पावर्स भी है, जैसे कि वो एक ह्यूमन की तरह पानी के बाहर सांस ले सकता है और पानी के अंदर किसी भी बड़े क्रिएचर को बस बात कर सकता है या फिर उसे कंट्रोल कर सकता है। सो नंबर 2 किंग एंटलन। सो किंग एंटलन एटलांटिस के पहले राजा होते हैं और वो भी तब से जब एटलांटिस पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर हुआ करता था। असल में यार जो एटलांटिस है वो एक समय पहले एक ऐसा किंगडम था जो कि पहले पानी के बाहर एग्जिस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक एटलांटिस ने एक ऐसा स्विंग पकड़ा जिसकी वजह से किंग एटलन को एटलांटिन पानी के अंदर ही बसाना पड़ा और धीरे धीरे सारे एटलांटिस पानी के अंदर सांस लेना भी सीख चुके थे। किंग एटलन एटलांटिस के फर्स्ट किंग होते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग माने जाते हैं और साथ ही साथ किंग एटलन के पास एक ऐसा पावरफुल ड्रेनर होता है जिसे यूज़ करने वाला पूरे ओशन को आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। मतलब पूरे जो भी उनके बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं ना समुद्र के डीप के उसको उसके क्रिएचर को बस अपनी एक उंगली पर नचल सकता है। यानी कि ये समझ लो कि जिसके हाथ में किंग एटलन के जो ट्रेनाइट होगा वो नेचुरली एटलांटिस का राजा बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक्वामैन ने ट्रेनाइट को हासिल कर लिया था तो वो नेचुरली मतलब एटलांटिस का राजा बन ही चुका था। सो नंबर 1 पोसेडाइन। तो पोसेडाइन डीसी कॉमिक के अंदर एक एटलांटियन गॉड है यानी कि पूरे समुद्र का देवता है। पोसेडाइन ज्यूस और एरिस का भाई है और अगर ऐसा रिलेशन वाइज देखा जाए तो यह वंडर वुमन का चाचा होता है। और अगर बात करें पोसेडाइन की पावर की तो जैसे कि पोसेडाइन पूरे एटलांटियन का गॉड है तो वो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल एटलांटियन माना जाएगा और क्योंकि पोसेडाइन एक गॉड है इसलिए उसके पास एक गॉड लेवल पावर्स भी है जैसे कि कॉस्मिक पावर्स और ये गॉड पोसेडाइन समुद्र के अंदर किसी भी बीइंग को कमांड दे सकता है और अगर चाहे तो किसी भी बीइंग को ख़त्म कर सकता है और अगर चाहे तो वापस उसे जिंदा भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, किंग जो पोसेडाइन है जो गॉड है उनके पास एक पावरफुल ट्रेनाइट भी है। सो दोस्तों ये थी डीसी कॉमिक के अंदर टॉप 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल एटलांटिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि टॉप 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल एटलांटिस कौन है। सो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिए, इससे कि हमारी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके मुताबिक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे मतलब टॉपिक कमेंट में बता देना मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट तो जरूर करना वीडियो में। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।